नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया 24 न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों पर। पूरा देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मना रहा है। उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिपोर्ट राजकुमार दोहरे, स्थान जालौन, उत्तर प्रदेश। उरई जालौन। पूरा देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मना रहा है। उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको देखते हुए जालौन के उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगतिशील किसान के साथ खेती करने वाले किसानों को बुलाया गया था, जहां किसानों को कृषि संबंधित उपकरण के साथ आधुनिक खेती के बारे में तकनीकी जानकारी दी गई, जिससे किसान कम समय में ज्यादा पैदावारी कर इसका लाभ ले सके। कृषि मेले का उद्घाटन जालौन के माधोगढ़ के भाजपा विधायक मूलचंद निरंजन और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कृषि मेले में किसानों ने मटर की हुई फसल खराब के बारे में प्रमुखता से मुद्दा उठाया, जिसको सुनने के बाद विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके निराकरण की बात कही और किसानों को मुआवजा दिलाने की बात शासन से करने की बात कही। बाद में जनपद के विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कृषि विभाग द्वारा जनपद के 75 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। सम्मानित किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। जनपद के कृषि उपनिदेशक उत्तम ने बताया कि शासन किसानों के साथ है और किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देगा। ML वर्मा, BS गौतम की संयुक्त रिपोर्ट। परिस्थिति आज बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति में है। वो इसलिए कि आज चूंकि ये हब मटर का हब है, किसान यहाँ का मटर पे आधारित है और आज की तारीख में 75 से 90% मटर की फसल खराब हुई है और इस खराब होने में कोई ऐसा हम लोगों को उपाय नहीं मिला जिसको हम लोग करके उसको बचा लेते। तो बहुत सारे किसानों ने तो बखर दी। जिन किसानों ने जमीन को बखरा है उनकी तो लागत प्लस 2 साल की चली गई, पूरी साल ये चली गई और अगली साल की भी चली गई। तो हम तो भाई जिला प्रशासन को, कृषि विभाग को कुछ दोषी मानते हुए कि भाई हम लोगों को उपचार के लिए कोई अटेंडम ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे हम लोग बचा ले जाते। यहाँ जो दवा अधिकृत जो हैं आपके दवा विक्रेता, उन विक्रेता लोगों ने किसानों को चौगुने छेगुने पैसे में, क्योंकि किसान को ये लग रहा था कि हमारी फसल सूख रही है, बर्बाद हो रही है, 4 से 6 गुने पैसे में वही दवा लोगों को खरीदना पड़ी और खरीदने के बाद भी नहीं बचा पाए। तो आज जो विषम परिस्थिति है उसमें हमारा प्रशासन भी दोषी है और प्रकृति तो हम लोगों को मार रही ही है। हम तो ये कहेंगे कि CDO साहब एज ए जिलाधिकारी हम लोगों के बीच में हैं, तो हम तो इनसे ये निवेदन करेंगे कि बीमा कंपनी से इन किसानों को जिनने दोबारा फसल बोई गई है, दैवीय आपदा में जिनका नुकसान हुआ है, बहुत विकराल स्थिति है लोगों की, तो कुछ इनकी मुँह पहुँचने वाली केवल किया जा सकता है। उतना तो बीमा कंपनी नहीं देगी जितनी फसल पैदा होती, लेकिन कुछ इन्हें मिल जाए। चूँकि बीमा कंपनी हर साल बदल जाती और इन बीमा कंपनी वालों की नीयत भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग DM साहब के, CDO साहब के बीच में बैठ के जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन नहीं दी आपने। किसान का बीमा तो कट गया बैंक में और जब नुकसान की बात आ गई तो कह रहा है हमको प्रार्थना पत्र नहीं दिया। अब प्रार्थना पत्र हर किसान इतना नहीं जानता कि वो प्रार्थना पत्र देने जाए, और जाए भी तो तुम्हें करना कुछ नहीं है। तो हम तो भाई अधिकारियों से ये गुजारिश करेंगे कि इन किसानों की जो परिस्थिति देखते हुए, क्योंकि यहाँ 2-3 फसल नहीं होती है, एक फसल पर किसान आधारित है, वो भी चली गई, तो बीमा कंपनी से कुछ किसानों को लाभ दिलाया जा सकता है। और अगर अधिकारी चाहे लें हमारे कि भाई इतने % नुकसान हुआ है, किसी भी चीज़ को थोड़ा घुमा फिरा के भी किया जा सकता है। हमें याद है राम गणेश जी DM थे, उस वक्त 25-30% नुकसान था। नुकसान तो 40-50% था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को बुला के और ये कहा था कि 50% से ऊपर नुकसान लिखो। तो उन्होंने रिपोर्ट कटवा के नुकसान लिखा था कि भाई हमारा क्या जा रहा, बीमा कंपनी से किसान को मिल जाएगा। आज तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है।
पूरा ही का पूरा चला गया। पहले तो 30% में 40%, 50% लिखवा दिया गया था, आज तो पूरा चला गया। जब पूरा चला गया तब किसान को बीमा कंपनी का ही सहारा बचता है, उससे कुछ मिल जाए सीड, और ये तो जो कुछ होना था सो हो गया, मिल भी गया लोगों को। खाद की एक बात आई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप जानते भी हैं, ये कोई भी समस्या मेरे समक्ष रखी जाती है तो मैं उसका निस्तारण जरूर करता हूं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, किसान यूनियन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ बैठें और जो समिति आप बनाना चाहें वो समिति जिसकी अध्यक्षता में आप कहेंगे हम समिति बना देंगे और वो समिति जांच करेगी, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, वो हम निश्चित रूप से करेंगे। जैसा कि सूर्यनायक जी ने कहा है कि सरकार और प्रशासन दोनों आपके साथ हैं, तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम आपको कोई परेशान न करे। इतना तो इंश्योर हो ही जनपद में कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, चाहे वो खाद की हो, पानी की हो, चाहे किसी चीज की हो। पानी के विषय में नहरों के संचालन के बारे में एक बात आई थी, मैं शुरू से ही इसके विषय में सक्रिय था और मैंने भी इसको गंभीरता से लिया है। जो बीच में नारें बंद हुई थी और इसके बारे में हम पेपर वर्क कर रहे हैं, जवाब तलब हो रहा है। हमने निरीक्षण नोट भी डीएम साहब को जारी किया और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, किसान यूनियन के पदाधिकारियों को भी पता है कि मैंने खुद जाकर नहरों को देखा है, तेल तक देखा है और पैदल चल के देखा है मैंने। तो हमें जानकारी है, सारी चीज़ों की जानकारी है और इस पर हम काम कर रहे हैं। खाद के विषय में मुझे ये कहना है कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं। ये होता है कि केमिकल खाद हम कम से कम प्रयोग करें। उसके बावजूद भी पिछले साल जितना खाद का प्रयोग हुआ था वो तो प्रयोग हो ही गया, उसके अलावा भी खाद की डिमांड है। तो इसका मतलब हम ऑर्गेनिक खेती पे काम नहीं कर रहे। तो ऑर्गेनिक